छत्तीसगढ़ में बाढ़ बारिश ने परेशान कर रखा है। हाँ, बस्तर की बाढ़ परेशान कर रही है। देखिए आप, मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाता हूँ। बहुत परेशानी में है लोग। छत्तीसगढ़ में बारिश थोड़ी रुकी हुई है, लेकिन बस्तर के कई इलाके अभी भी बाढ़ की चपेट में। कई गांव पानी से घिर चुके हैं और बुनियादी सुविधाएं लोगों से दूर हो गई। बस्तर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है और हजारों लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, दुखी होकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बस्तर के अलग अलग जिलों में बाढ़ से क्या हालात हैं, आपको सब कुछ दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो नारायणपुर जिले से आई। इनमें आपको नदियों का उफान नजर आ रहा हो। बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना तेज है कि नदियों का कोई किनारा नहीं रह गया। जहां नजर जा रही है सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। अबू झमाड़ के पेड़ पौधे और जंगल इस बाढ़ की जद में आ चुके हैं। सड़कें उखड़कर बह चुकी हैं और बारिश की सबसे बड़ी मार कच्चे मकानों पर पड़ी है, गरीब आदिवासियों पर पड़ी है। तेज बारिश से कई कच्चे मकान गिर गए, सामान बाहर बिखरा पड़ा है, तो पालतू जानवरों की जान भी चली गई। मजबूरी में गांव वाले या तो सरकारी भवनों में रह रहे हैं या खुले आसमान के नीचे, और हालात इतने बुरे हैं कि बेसहारा लोगों के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। बहुत तकलीफ में लोग। अब नारायणपुर की एक और तस्वीर देखिए, जहां पूरा पुलिस कैंप ही डूब गया है। पूरे परिसर कमर के ऊपर तक पानी भरा हुआ। ऐसे में जवानों को कैंप की छतों पर सहारा लेना पड़ा है और रस्सी के जरिए जवानों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है। इसी तरह का मंजर दंतेवाड़ा जिले में भी है। ये तस्वीर देखिए, जान जोखिम में डालकर नाला पार करने वाले ये सभी लोग शिक्षक जो रेवाली गांव की स्कूल जा रहे हैं। बारिश से बचने के लिए इन शिक्षकों ने रेनकोट तो पहन ली, लेकिन नाले के पानी से बचाने के लिए गांव तक सड़क नहीं बनी, लिहाजा उन्हें पेड़ों और डालियों के सहारे नाला पार करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश ने बीजापुर में भी हालात बिगाड़ रखा है। गांव के गांव डूब गए और सड़कों से संपर्क टूट गया। ऐसे में लोग जुगाड़ से काम चला रहे हैं और टीन की नाव बनाकर आना जाना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर ने मौके से एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाता हूं। देखिए, पानी बढ़ रहा है, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। यहाँ का पानी सर, यहाँ का देखो कैसे निकल रहा है, पानी कैसे खुल के आ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है पानी। इस बार सिर्फ 4 दिन बारिश हुई, लेकिन इन 4 दिनों की बारिश में जो बाढ़ के हालात बने वो बहुत भयानक बने। लगभग गांव के नज़दीक पहुंच गए हैं। तरफ धान लगाई गई थी, वो उनके खेत जो हैं इस पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के समय में इसी तरह से ले जाया जाता है। बाढ़ के समय ऐसा कितने सालों से आप देख रहे हैं? प्रति साल, हर साल ग्रामीणों के ज़िंदगी में इस तरह से जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। एक बाउंड्री वॉल तैयार कर रखा था कांटों का, वो गिर गया है पूरा। ये गांव टापू बन जाता है। ये गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, और ये ग्रामीण इस टापू पर हर साल फंस जाया करते हैं। ये अचानक हो जाता है तो कभी कभी भारी नुकसान, मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत है उन सभी जगहों पर उन लोगों को निकाल करके उनको सभी को राहत कैंप ऐसे ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसी तरह की हालत कांकेर जिले के पखांजूर में भी देखने को मिली है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ आ गई और नदी का पानी घरों के अंदर पहुंच गया, जिससे हजारों की आबादी वाला राधापुर गांव प्रभावित हो गया है और 20 से 25 परिवारों को कैंप बनाकर शिफ्ट किया गया, जबकि कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली है। बाढ़ के पानी से फसल तो बर्बाद हुई ही, साथ में पशुओं को भी रखने की दिक्कत पैदा हो गई। और ये हालत सिर्फ इस बरसात की नहीं, बल्कि राधापुर गांव पिछले 50 सालों से बाढ़ का दर्द झेल रहा है। हमारे सहयोगी राजेश हल्दर रात के समय बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे और लोगों की परेशानी को करीब से समझने की कोशिश की। राजेश की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। ग्राम राधापुर यानी पीवी 85 पहुंचे हुए हैं और यहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। घरों में अब पानी आ चुका है और लोग जो है अब घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे पलायन किए हैं। 50-60 साल से है सर, खेती का धान पूरा नुकसान हो जाता है, घर का भी कोई भी सामान रहने से अचानक पानी आ जाता है, पूरा खराब हो जाता है।
तो ग्रामीण जो है वो अब स्कूल में शरण लिए हैं। मोमबत्ती के सहारे मासूमों की जिंदगी अब इन स्कूल में रात को शरण लेने से हो रही है। बस्तर संभाग के अलावा शक्ति जिले में भी बरसाती दिक्कत ने दस्तक दी है। चंद्रपुर इलाके में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। महानदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और बढ़ते हुए 58 फीट तक पहुंच गया है, जिससे किनारों पर बसने वाले गांवों के लिए गंभीर समस्या पैदा हो गई। साथ ही निचले क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों के घर भी पानी की चपेट में आ गए हैं और परिवारों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी वीडियो जारी करके लोगों से सतर्क रहने की अपील की। हमारे सहयोगी राकेश साहू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। राकेश की रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूं, देखिए। शक्ति जिले के चंद्रपुर में मैं मौजूद हूं और यहां प्रशासन अलर्ट मोड पे है। अलर्ट, लगातार बारिश हो रही है। ये जो घर हैं वो डूबने के कगार पर हैं। कई घर डूब चुके हैं। देख सकते हैं किस तरह लबालब पानी भरा हुआ है। बाढ़ के हालात ये है कि इधर जा भी नहीं सकते हैं। कोई हमारे पास है नहीं, एक परिवार है, एक बच्चा है। वर्तमान स्थिति में अभी 10 परिवार के 38 व्यक्ति कैंप में ठहराया गया है। चंद्रपुर क्षेत्र के जो महानदी किनारे पर स्थित जो गांव हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है। इसे रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारे विभाग, हमारे अधिकारीगण लगातार प्रयास कर रहे हैं। एहतियातन मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी रखें। कुल मिलाकर सावधान रहिए, डुबान वाले इलाकों से दूर रहिए और सुरक्षित रहिए। सब कुछ बता दिया, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। रिपोर्ट यानी वीडियो दिखाता हूं। दिखाइए भाई वीडियो। ये वीडियो देखिए, एम्बियंस सुनाइए। ये जवान है। हम लोग पूरी तरह फंस गया, हम पूरी तरह फंस गया। ये देखो सामान चारों साइड में टीना का ऊपर बैठ गया। देखिए कैसे ऊपर बैठा है, बाकी चारों साइड में पानी पानी है। हम लोग पूरी तरह फंस गया। ये वो जवान हैं जिन्होंने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराया। इसलिए थोड़ा सतर्क रहिए। और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको इन तस्वीरों को दिखाऊं कि देखिए कैसे पूरा कैंप डूब गया है और बहाव देखिए कितना तेज है। नारायणपुर की तस्वीर है एक कैंप की, लेकिन फिर भी जवानों का हौसला बुलंद है। कह रहे हैं भाई सब कुछ ठीक।